आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय भागीदारी उत्सव और लोक आस्था के पावन पर्व देव दीपावली का भव्य आयोजन। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पिछले 15 नवंबर को प्रदेश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन समाज कल्याण विभाग की ओर से किया गया। इसे लेकर हमारी संवाददाता तनवीर फातिमा ने समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश। प्रदेश सरकार की ओर से बिरसा मुंडा की जयंती पर लखनऊ में जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में देश और विदेश से जनजातीय कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इस उत्सव में क्या कुछ है खास, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी। हरिओम जी, प्रदेश सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस पर जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन किया है। इसके तहत क्या आयोजन किए गए हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ये भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म तिथि पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है पूरे देश में, और इस बार 150वीं जन्म तिथि है बिरसा मुंडा जी की, तो उसका बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन हो रहा है संगीत नाटक अकादमी गोमती नगर लखनऊ में, जिसमें 22 राज्यों से जनजातीय कलाकार आ रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 2 देशों से, स्लोवाकिया और वियतनाम से ट्राइबल कम्युनिटीज के जो परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये 20 नवंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो सभी जो राज्यों से जो जनजातीय समूह है, उनकी अपनी जो खास संस्कृति है, जो कला रूप है, जो उनका संगीत है, उनका नृत्य है, उस सबका प्रदर्शन इस आयोजन में किया जा रहा है, और उन जरूरी मुद्दों पर विचार विमर्श का भी प्रोग्राम रखा गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के कितने जनजातीय कलाकार होंगे लगभग जो यहाँ पर अपने प्रदर्शन कर रहे हैं कलाओं का? 10 ट्राइबल कम्युनिटीज के आर्टिस्ट को इसमें बुलाया गया है उत्तर प्रदेश से, और जो हमारे सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, यहाँ के जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, जो ट्राइबल जो फोक आर्ट फॉर्म्स हैं, वो सब इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। सर, जो जीवन शैली की बात करें, जनजातीय जो हमारे यहाँ लोग हैं, इनकी जीवन शैली से जुड़े किस तरह के यहाँ पर चीजें उनको आपने डिस्प्ले करा हुआ है जिससे लोग उनकी संस्कृति से रूबरू हो सकें? देखिए, आप अगर वहाँ जाएंगे तो आप पाएंगे कि एकदम जनजातीय जो जीवन शैली है उसका एक प्रोटोटाइप वहाँ पे छप्पर वाले घर बनाए गए हैं, झोपड़ियां बनाई गई हैं, उसमें क्राफ्ट मेला लगा हुआ है। जो भी जनजातीय लोग जो उत्पाद करते हैं, जो भी सामान बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, वो सब दिखाए गए हैं। उनके वाद्य यंत्र दिखाए गए हैं। तो खेल तमाशे हैं वो जो करते रहते हैं, और खाने पीने की भी चीजें दिखाई गई हैं जो लोकल क्यूजीन है। तो उस तरह से एक एम्बियंस ऐसा क्रिएट किया गया है कि आपको लगे कि आप ऐसे ही एक परिवेश में आ गए हैं। जी सर, उत्तर प्रदेश की कई पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर जनजातीय जो आबादी है वो काफी है, तो इस तरह का एक मंच प्रदान करने से इन लोगों को किस तरह का लाभ हो रहा है? देखिए, एक तो बाहर के जो 22 राज्यों से हमारे पास कलाकार आए हैं, वो उत्तर प्रदेश को जान रहे हैं, लखनऊ को देख रहे हैं, उनको घुमाने की भी व्यवस्था है, और हम लोग भी जो शहरी लोग भी हैं उनको भी देख रहे हैं कि भाई ये लोग इस तरह होते हैं, ऐसे परफॉर्मेंसेस करते हैं, हमारे जैसे ही हैं, उनको भी थोड़ी सहजता होगी हमारे बीच में आके। और जो उनके लिए सरकार विकास योजनाएं चला रही है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, उनका प्रशिक्षण हो, उनके अंदर उद्यमिता का विकास पैदा करने की बातें हों, तो वो सब पे भी जब चर्चा और वक्तव्यों में ये सब बातें आती हैं, उनकी जरूरतें हम लोग जानते हैं, तो इससे बड़ा फायदा होगा, हर तरह से फायदा होगा। न सिर्फ शहर वालों को उनकी जिंदगी जानने को मिलेगी, बल्कि उन लोगों को भी देखने को मिलेगा, उनको भी एक्सपोजर मिल रहा है। तो अच्छी बात है, ये कल्चरल एक्सचेंज जैसा है, और एक एक्सपोजर, एक फेस्टिवल है ये। इसके साथ सर, इनकी जो पारंपरिक वेशभूषा है, ये जो साहित्य है, इनको संजो कर रखने का आपको लगता है कि ये कितना सफल प्रयास है? हाँ, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ही। जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंसेज हैं, इनका लिटरेचर भी है, किताबें भी जो इन पर छपी हैं, उसका भी एक कॉर्नर लगा हुआ है।
पोथी भर करके। तो उसमें भी जो ट्राइबल समुदायों पे जो लेखन हुआ है उस पे वहाँ पे लिटरेचर उपलब्ध है। तो चौतरफा कोशिश यही है कि इनके आर्ट, कल्चर, तहजीब, भाषा, इन सब का डॉक्यूमेंटेशन भी हो, इससे फिल्में भी बने। जितने भी हमारे शहरवासी सब जा रहे हैं, देख रहे हैं, सब सोशल मीडिया पे भी इनका प्रस्तुतिकरण चल रहा है लगातार। तो आने वाले दिनों में इससे बहुत फायदा होने वाला है। सर, लखनऊ के लोगों से क्या अपील करेंगे? इस जो समागम है इसमें आए, किस तरह से आप? बस यही अपील करेंगे कि सब परिवार आए। आप सबके लिए बहुत कुछ है वहाँ पे, बच्चों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। पूरा एक पारिवारिक आयोजन है। खाना पीना, खेल तमाशा, खरीदने के लिए भी साड़ियाँ हैं, आपके डेकोरेटिव आइटम्स हैं, पढ़ने के लिए किताबें हैं। कई स्टेट से यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। जो चीजें नॉर्मली बाजार में नहीं मिलती हैं वो भी है, और जो जनजातीय संस्कृति और कला है उसका भी लुत्फ ले सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर देव दीपावली पिछले सप्ताह 15 नवंबर को प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर वाराणसी के गंगा घाट और गोरखपुर में राप्ती नदी के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर लाखों की संख्या में दीप जलाकर देव दीपावली मनाई गई। वाराणसी में देव दीपावली की विशेष धूम रही। वहां के आयोजन में मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उपस्थित रहे। वाराणसी के आयोजन पर हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। देव दीपावली के पावन अवसर पर काशी के घाटों पर दीपों की अविरल श्रृंखला ने पूरी दुनिया को आकर्षित कर दिया। क्षितिज में भगवान सूर्य जैसे ही अस्तांचल हुए, संपूर्ण विश्व के नाथ बाबा विश्वेश्वर की नगरी काशी दीपों की रोशनी से नहा उठी। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर श्रृंखलाबद्ध दीपों ने अद्वितीय अलौकिक दृश्य प्रस्तुत किया। देव दीपावली का पहला दीप नमो घाट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से प्रज्वलित हुआ। इस दौरान नमो घाट पर भव्य आतिशबाजी भी हुई। इसके उपरांत उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य मेहमानों ने क्रूज पर सवार होकर मां गंगा की महाआरती का दर्शन किया। इस दौरान नौका विहार करते समय पर्यटक भी अपने सीएम योगी सहित अन्य गणमान्य हस्तियों को पाकर खुशी से झूम उठे और हर हर महादेव एवं जय श्री राम के उद्घोष से उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री समेत क्रूज पर सवार सभी गणमान्य लोगों ने हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर पर्यटकों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं चेत सिंह घाट पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, लेजर शो और गंगा पार रेत पर आतिशबाजी के भव्य दृश्य ने उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी घाटों पर शंखनाद, घंट घड़ियालों की ध्वनि में भव्य महाआरतियां काशी की धरती पर देवताओं का स्वागत करती दिखीं। काशी में इस बार की देव दीपावली अद्भुत नज़ारों से भरी रही। गंगा के घाटों पर लाखों दीपों की रोशनी ने आस्था और भक्ति का अनुपम संगम प्रस्तुत किया। तो वहीं विशेष आकर्षण का केंद्र बना पांडे घाट, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रसिद्ध नारा बटोगे तो कटेगे 51,000 दीपों से उकेरा गया। पांडे घाट पर जलाए गए इन दीपों ने लोगों का ध्यान खींचा और चर्चाओं का विषय बन गया। समाचार दर्शन के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। गोरखपुर में राप्ती नदी के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर 1.5 लाख से अधिक दीप जलाकर देशवासियों के लिए मंगल कामना की गई। हमारे प्रतिनिधि ने बताया, गोरखपुर जनपद में देव दीपावली बड़े ही श्रद्धा भाव व उल्लास के साथ धूमधाम से 15 नवंबर को शाम को मनाई गई। इसके पहले सुबह कार्तिक पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं ने राप्ती तट पर स्नान व दान किया। राप्ती तट पर विभिन्न संगठनों ने एक साथ मिलकर लगभग 1.25 लाख दिए जलाए। 15 नवंबर को शाम 4 बजे से ही राप्ती घाट पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक दिया करके लोगों ने जलाना शुरू किया। कहीं स्वास्तिक, कहीं ओम की आकृति, तो कहीं दियों से जय श्री राम लिखा गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाम से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। दिया जलाने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। राप्ती तट के किनारे इतने दिए सजा दिए गए कि राप्ती तट अद्भुत छटा बिखेर रही थी, जैसे कि देवता धरती पर उतर आए हों। इसी तरह से शहर के सूरज कुंड स्थित सूर्य कुंड धाम में लगभग 11,000 दीपक जलाए गए। स्थानीय लोगों ने भी सूर्य कुंड धाम में दिए जलाए, जिससे सूर्य कुंड धाम की सभी सीढ़ियां दियों की रोशनी से जगमग हो उठी। आकाशवाणी समाचार दर्शन के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन सुशील चंद्र तिवारी और वाचन सुषमा श्रीवास्तव।